हाँ, ये रेशियो का क्लास है। तो इसमें हम लोग को क्वेश्चन दिया है, इफ 0.50 इज टू एक्स इज प्रोपोर्शनल टू, ये 4 डॉट का मतलब है प्रोपोर्शनल टू 15 इज टू 18, देन एक्स इज इक्वल टू। तो ये एक्स का यहाँ पे क्या मतलब है? तो इसको सिंपली हम लोग कैसे करेंगे? 0.5 डिवाइडेड बाई एक्स, क्योंकि रेशियो का मतलब हम क्लियरली बोले थे बाई होता है। प्रोपोर्शनल टू जो है उसको इक्वल टू कर देंगे, और 15 इज टू 8, 15 बाई 18 हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, 18 इंटू 0.5 9 होगा। तो ये वाला ऐसे हुआ 15x इंटू इक्वल टू 9, और इसको सॉल्व किए तो 0.6 आया, ऑप्शन सी। उसके बाद ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कॉपी कर लो। इस क्वेश्चन में हम लोग को बोल रहा है द रेशियो ऑफ एज सैलरी टू बीज सैलरी वॉज 4:5। ए और बी का जो सैलरी है वो 4:5 के रेशियो में है। एज सैलरी इज इंक्रीज्ड बाय 20%। ए का सैलरी 20% से इंक्रीज हो जाए और बी का सैलरी 40% से इंक्रीज हो जाए, तो दोनों के रेशियो क्या होगा? तो इसको हम लोग सिंपली ऐसे करेंगे, ए का सैलरी हमेशा परसेंट है तो 100 ले लो, मतलब 4:5 है तो मान लो 400 500। ठीक है, तो बोल रहा है अगर पहले ए का सैलरी 400 था और बी का सैलरी 500 था, तो ए का सैलरी 20% से बढ़ गया और बी का सैलरी 40% से बढ़ गया। तो अब रेशियो कितना हो जाएगा? 480 बाई 700। तो 480 और 700 को रिड्यूस करेंगे तो आएगा 24 और 35। ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर है नन। अब ये लिख लो क्वेश्चन 13। देखो इस क्वेश्चन में बोल रहा है द कंपाउंडेड रेशियो ऑफ 4:6, 12:22 एंड 22:4 इज। इसमें क्या होगा? जब भी कंपाउंडेड रेशियो निकालने बोलेगा और ए बी सी ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, तो सिंपली सारे रेशियो को इनटू कर देंगे। मतलब हम लोगों को कौन सा 3 दिया है? पहला दिया है हम लोगों को 4:6, तो लिखेंगे 4/6। दूसरा दिया है 12:22 और तीसरा दिया है 22:4। तो सिंपली इसको काट देंगे, तो 2/1 आया, मतलब 2:1। ठीक है, जब भी कंपाउंडेड निकालने बोलिएगा और ए बी सी डी कुछ नहीं दिया है, सिंपली सिर्फ रेशियो देकर छोड़ दिया है, तो सबको इंटू कर देंगे, आंसर आ जाएगा। उसके बाद दिया है हम लोगों को क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 में दिया है इफ a is to b equal to 3:7, what is the value of 4a plus 5b divided by 2a plus 2b? तो सिंपली इसको कैसे करेंगे? a को हम लोग दे देंगे वैल्यू 3 और b को वैल्यू दे देंगे 7, और इस इक्वेशन में सिर्फ सबको पुट कर देंगे। तो इस इक्वेशन में ए बी की जगह ये वैल्यू पुट करो और बोलो आंसर कितना आया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सीट्स फॉर मैथ्स फिजिक्स एंड बायोलॉजी इन अ स्कूल आर इन द रेशियो ऑफ 5:7:8। There is a proposal to increase these seats by 20%, 20% and 40% respectively. पहले एक कॉलेज में सीट था मैथ्स फिजिक्स और बायो का 5:7:8 के रेशियो में सीट था। अब सोचो इस साल 20%, 20% और 40% बढ़ा दिया गया है, तो जो अब सीट है उसका रेशियो कितना होगा? तो इसमें हम लोग कैसे करेंगे? सिंपली जैसे अभी लास्ट सम में किए थे, एम को ले लेंगे 500, फिजिक्स को ले लेंगे 700 और बायो को ले लेंगे 800, और जितना परसेंट इंक्रीज करने बोला है सिंपली इंक्रीज कर देंगे। इंक्रीज करते ये आ जाएगा
इसका रेशियो छोटा करेंगे तो आएगा 15, 21, 28। अब इसके बाद हम लोग को करना है क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 में बोल रहा है इन अ कॉलेज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 16:10। एक कॉलेज है जिसमें लड़कों का रेशियो है 16 और गर्ल्स का रेशियो है 10। इफ देयर आर 320 गर्ल्स, अगर उस कॉलेज में 320 गर्ल्स है तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? बॉयज का नहीं पूछा है, पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो ये कैसे करेंगे? देखो 10 रेशियो है गर्ल का और टोटल गर्ल कितनी है 320। तो हमसे टोटल पूछा है, टोटल कितना है 26। इन लोग दोनों का टोटल 26। टोटल मेरे को नहीं पता तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम लोग। तो 26 इंटू 320 डिवाइडेड बाई 10, इसको सॉल्व करेंगे तो 832 आ जाएगा टोटल स्टूडेंट्स। थोड़ा दिखाएंगे। क्वेश्चन 17 में हम लोग को बोल रहा है द वेट ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:6। ए और बी का रेशियो है 4:6 और बी और सी का रेशियो है 8:6। तो बताओ व्हाट इज द बीज वेट इफ द सम ऑफ द वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 203। अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों के वेट को प्लस कर दे तो 203 आ रहा है। तो बोलो इसमें सिर्फ बी का वेट कितना है? इसमें हम लोग को बोल रहा है a बाई बी है 4/6 और b बाई सी है 8/6। हम ये क्लियरली लास्ट दिन एग्जाम्पल में करवाए थे कि a b का रेशियो है 4:6 और b c का रेशियो है 8:6। तो a b c क्या होगा? दोनों इस साइड का इंटू कर देते हैं, ऊपर वाला 4 और 8 इंटू होगा और ये जो C है उसके लिए 6 × 6 होगा और जो दोनों में कॉमन जा रहा है डायगनली मतलब B का, वो दोनों B में इंटू हो जाएगा, दैट इज 48। तीनों को अगर टोटल करें तो आ जाएगा 116। तो अभी जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ 16 नंबर क्वेश्चन में सिखाएं वही, जब इन तीनों को टोटल कर रहे हैं तो 116 और तीनों के वेट का टोटल कितना है 203। तो 116 अगर 203 के बराबर है तो सिर्फ मेरे को B का चाहिए, B है 48। तो 48 का वेट कितना होगा? ये वेट है तो इसके नीचे वेट ही आएगा, ये रेशियो है तो ये रेशियो का ही आएगा। तो अगर 116 रेशियो का टोटल है और वेट का टोटल है 203 तो सिर्फ B का अगर रेशियो यूज करें तो इसका वेट कितना आएगा? तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है तो 203 इंटू 48 डिवाइडेड बाई 116। इसको अगर रिड्यूस करें तो 7×12 84 kg। Question 18. A mixture contains alcohol and water in the ratio 8:5. If 20 liter of water is added to the mixture, comma, the ratio becomes 8:10. Find the quantity of alcohol in the given mixture. ऑप्शन है 320, 120, 150, नन। देखो इसमें बोल रहा है अल्कोहल वाटर का रेशियो कितना था? पहले रेशियो था 8/5। तो हम लोग इसमें x ले लेते हैं, 8x/5x पहले होगा। पर बाद में क्या हुआ? वाटर में हम लोग 20 प्लस कर दिए। वाटर में 20 प्लस करने के बाद
ये इक्वल हो गया मेरा 8/10 के। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे पहले। तो इसको सॉल्व करो तो 80x इक्वल टू 8 5 40x प्लस 160। तो इसमें x फाइंड करेंगे तो 40x इक्वल टू 160। तो x इक्वल टू कितना आएगा? 4 आएगा। हाँ, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये प्रैक्टिकली x4 आ जाएगा। यहाँ पे जब पुट करेंगे तो 32 लीटर ही आएगा। 32 लीटर से आंसर हो जाएगा नन। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 19। इसमें दिया है इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर of volume 60 liter, the ratio of milk and water is 14:6. The quantity of water to be added to the mixture to make the ratio of milk and water 2:4 is। ऑप्शन है 30 लीटर, 32 लीटर, 33 लीटर, 35 लीटर। क्वेश्चन है इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क और वाटर का मिक्सचर है 60 लीटर का और उसमें मिल्क और वाटर है 14:6 के रेशियो में। The quantity of water to be added to the mixture to make the ratio of milk and water 2:4। उसमें हम लोग कितना वाटर ऐड करेंगे उस मिक्सचर में कि मिल्क और वाटर का रेशियो 2:4 हो जाएगा। इसमें बोल रहा है मिल्क इसमें कितना है, वो जो मिक्सचर है वो टोटल 60 लीटर का है। तो 60 लीटर में 14:6 दिया है, 14:6 दिया है। तो 14/20 उसमें मिल्क है, ठीक है। तो उसमें मिल्क का कितना क्वांटिटी है 48 लीटर और वाटर है 60 का 6/20 क्योंकि रेशियो दिया हुआ है। तो 6/20 है। 42 लीटर हो। तो यहाँ पर बोल रहा है मिल्क है 48 लीटर, वाटर हो गया 18 लीटर। इतना हम लोग क्लियर है। अब हम लोग को बोल रहा है कि वाटर कितना ऐड करेंगे। मिल्क में कोई चेंजेस लाने नहीं बोला है, सिर्फ बोल रहा है वाटर कितना ऐड करेंगे कि हम लोगों का रेशियो 2:4 हो जाए। तो वाटर हम लोगों का वही, तो ऊपर है मिल्क, तो मिल्क हम लोग का कितना है 48, तो वो सिर्फ 48 रहेगा। नीचे वाटर कितना है 18, उसमें और कितना ऐड करेंगे कि रेशियो हो जाएगा 2/4। तो जब इसको सॉल्व करें तो ऊपर से इस मेरा कैलकुलेशन में यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, इसको खुद सॉल्व करो। 48/18 प्लस x इक्वल टू 2/4। इसको पूरा सॉल्व करो। द रेशियो ऑफ ages of A and B is 4:10 and the ratio of ages of B and C is 6:8. What is the ratio of ages of A, B and C? 6:15:20, 8:5:3, 6:5:4,
2:15:4। तो यहाँ पर इसका हम लोग को ये दिया था, तो ये सेम कंपाउंडेड जैसा ही था। ए बी का रेशियो है 4:10, बी सी का रेशियो है 6:8। ए ये दोनों इंटू होता है, इसलिए 4:6। सी में हम लोग का ये दोनों इंटू होता है, दैट इज 10:8। और बी का डायगनली इंटू हो जाएगा 6:10। इसको रेड्यूस किए तो आ गया 6, 15, 20। क्वेश्चन 21, इसमें हम लोग को दिया है when a sum of money was equally distributed among 49 children, each child received ₹20. If the same amount is equally distributed among children, such that each child gets rupees 3.5. Find the number of children A 280, B 246, C 245, D 240। यहाँ पर हम लोग को बोल रहा है, हम लोग 49 बच्चों में कुछ रुपए को जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए तो एक एक बच्चे को 28 रुपीज मिला, 20 रुपीज मिला। तो टोटल मनी कितना होगा? 49 बच्चों में 20 रुपया करके बांट रहे हैं, तो टोटल हम लोग के पास 980 रुपीज होगा। 980 रुपीज को इक्वली 49 बच्चों में बांट दिए। तो बोल रहा है दोबारा जब हम लोग 980 रुपीज को बांटे तो एक एक बच्चे को 3.5 रुपया मिला। तो बताओ कितने बच्चे होंगे? मतलब 980 रुपीज टोटल है, उसमें 3.5 एक एक बच्चे को मिल रहा है, तो टोटल कितने बच्चे होंगे? तो 980 डिवाइडेड बाई 3.5। इसको अगर मैनुअली कर रहे हैं तो 980 डिवाइड 3.5, पॉइंट हटाने के लिए 10 लिखे, पॉइंट के लिए 1 और एक डिजिट है इसलिए 0। फिर मल्टीप्लाई किए तो ये रेसिप्रोकेट हो गया 10/35। फिर इसको रिड्यूस किए तो 280 चिल्ड्रेन आया। फिर लिखो क्वेश्चन 22, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स is 9:5. If 9 is added to the greater number and 5 is subtracted from the smaller number, the greater number becomes thrice the smaller one. Find the numbers. A 72 और 40, B है 18 और 10, C है 36 और 20, D है none। देखो इसमें हम लोग को बोल रहा है कि दो नंबर है हम लोग का 9:5 के रेशियो में। 9 ऐड करेंगे बड़े वाले नंबर से और 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे छोटे वाले नंबर से।
जो ग्रेटर नंबर है वो स्मॉलर नंबर से 3 टाइम बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो जो ये नंबर को हम लोग क्या ले लेते हैं, 9x 5x प्लस 9 कर दिए ग्रेटर वाले से, और 5 स्मॉलर है तो उससे -5 कर दिए। ये है 3 टाइम्स, मतलब 3, ये x नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ये हम लोग का थ्राइस है, मतलब 3, थ्राइस द स्मॉलर वन, मतलब 3/1 है ये क्लियरली, ठीक है। अब इसमें से x सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा 4, तो 9 into 4 36 एंड 5 into 4 is 20। इसमें बोल रहा है द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास फेयर्स बिटवीन the two stations is 6:4, and the number of passengers traveling by first and second class is 1:30. If rupees 2100 is collected as fare, what is the amount collected from first class passengers? 250 rupees, 200, 150, 100। देखो इस तरीके के सम को कैसे करेंगे। फेयर का रेशियो क्या दिया हुआ है, फेयर का रेशियो दिया हुआ है 6x/4x, हमेशा x यूज कर लेते हैं। और यहाँ पे पैसेंजर का भी रेशियो दिया हुआ है 1:30, तो 1y/30y। तो टोटल फेयर, अगर सारे पैसेंजर से हम टोटल फेयर कलेक्ट कर लें फर्स्ट क्लास का, तो मेरे को कितना मिलेगा 6xy। और मेरे को सेकेंड क्लास से सारा पैसेंजर अगर सारा फेयर दे दे तो हम कलेक्ट कर लेंगे 120xy। तो xy तो वैसे ही कट गया, 6 और 120 को काट दिए तो 1/20, तो 2100 मेरे को पूरा कलेक्ट किए हैं। इसमें से सिर्फ फर्स्ट क्लास का कितना है, मतलब 1/21, सिर्फ 100। रेशियो जो दिया है वो दिया है फेयर के लिए। द रेशियो फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास फेयर बिटवीन टू स्टेशन इज 6:4। जो पहला रेशियो दिया है वो फेयर के लिए है, तो फेयर का रेशियो कितना है 6x 4x। और मेरा पैसेंजर का क्या दिया है, फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास में पैसेंजर का रेशियो क्या है, फर्स्ट क्लास में 1 पैसेंजर ट्रेवल करता है तो सेकेंड क्लास में 30 पैसेंजर ट्रेवल करता है, तो इसका है 1/30y। तो फेयर पैसेंजर क्या है कि सारा, मतलब एक पैसेंजर अगर 6x मेरे को फेयर देगा तो वो टोटल कितना फेयर देगा 6xy। और अगर मेरे को 30 पैसेंजर 4 रुपया करके देगा तो वो मेरे को 120 रुपीज देगा। तो हिसाब से एक्स वाई काट दो, एक पैसेंजर अगर 6 रुपया देता है तो 6 रुपया मिलता है, और अगर 30 पैसेंजर है और एक एक पैसेंजर मेरे को 4 रुपया देता है तो मेरे को 120 रुपीज मिलता है। इसको हम काट कर 1/20 कर दिए, छोटा कर दिए। अब बोल रहा है इफ 2100 इज कलेक्टेड एज फेयर, हम टोटल फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास पैसेंजर से टोटल कलेक्ट कितना किए हैं 2100 रुपीज। इसमें बताओ सिर्फ फर्स्ट क्लास पैसेंजर कितना दिया है, तो फर्स्ट क्लास पैसेंजर तो सिर्फ मेरे को 1 ही दिया है, 20 तो मेरे को ये दिया है, तो 1/21 होगा। 2100 में से 1 हिस्सा कितना है 100,
क्वेश्चन 24 में हम लोगों को दिया है द रेशियो ऑफ A's salary to B's salary was 4:5। ये करवाया हुआ है, जस्ट हम नंबर चेंज कर रहे हैं। A's salary is increased by 10% and B's by 20%. What is the ratio of their salaries now? A 14:11, B 15:14, C 11:15, D none। ये करवाया हुआ है, खुद करो। तो इसमें हम लोग कैसे किए, ए का सैलरी ले लिए 400, बी का ले लिए 500। ए का इंक्रीज हो रहा है 10% से, बी का इंक्रीज हो रहा है 20% से। तो ए का सैलरी है 440, बी का सैलरी है 600। इसको रिड्यूस करके आए तो 11/15 मतलब 11:15। क्वेश्चन 25, 200 ग्राम of 25% sulfuric acid solution was added to 300 gram of 40% sulfuric acid solution. Find the concentration of the acid in the mixture. A 14%, B 24%, C 44%, D 34%. इसमें हम लोग को बोल रहा है कि हम लोगों के पास दो पैकेट है, एक 200 ग्राम का पैकेट है और दूसरा पैकेट है हम लोग के पास 300 ग्राम का। हम लोग कुछ खरीदे हैं, जो पैकेट एक पैकेट में 200 ग्राम कुछ है और दूसरे पैकेट में 300 ग्राम कुछ है। इस पैकेट में जो भी है पीछे कंटेंट लिखा हुआ होता है कि इसमें कितना सल्फ्यूरिक एसिड है। जैसे अगर हम लोग कोई भी रेसिपी का कुछ खरीदते हैं तो उसमें लिखा रहता है, लाइक सॉस में लिखा रहता है कितना परसेंट अनियन है, कितना परसेंट गार्लिक है, कितना परसेंट टमाटो है, वो उस पैकेट में लिखा हुआ होता है। तो वैसे ही इस पैकेट में लिखा हुआ है 200 ग्राम के पैकेट में कि इसमें 25% सल्फ्यूरिक एसिड है और ये वाले पैकेट में लिखा हुआ है कि इसमें 40% सल्फ्यूरिक एसिड है। तो पैकेट 1 में सल्फ्यूरिक एसिड है कितना ग्राम, 200 ग्राम का पैकेट में अगर 25% सल्फ्यूरिक एसिड है तो कितना ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है, 50 ग्राम। ये कट जाएगा, मतलब ये 200 ग्राम का पैकेट में 50 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है और इस 300 ग्राम के पैकेट में 120 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है। तो अगर दोनों पैकेट को हम लोग मिला दें, लिखा है was added, अगर हम लोग दोनों पैकेट को मिला दें तो कितना ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा, 170 ग्राम। और टोटल मिक्सचर कितने का हो जाएगा, 500 ग्राम। तो 500 ग्राम के पैकेट में 170 ग्राम अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो ये कितना परसेंट है, 34 ग्राम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड मतलब परसेंट सल्फ्यूरिक एसिड है। इसमें लिखा है क्वेश्चन 26,
इसमें लिखा है इन वन एलॉय there are 60% gold in its total mass, while in another alloy it is 35%. 12 kg of the first alloy was melted together with 8 kg of the second one to form a third alloy. Find the percent of gold in the new alloy. A 50%, B 49%, C 45%, D 48%. इसमें बोल रहा है इन वन एलॉय भी एक तरीके का मिक्सचर ही होता है. मेटल्स के मिक्सचर को एलॉय कहते हैं. ठीक है, तो एक मिक्सचर है, देयर आर 60% गोल्ड. एक मिक्सचर है मेटल का, हम लोगों के पास एक मिक्सचर है, उसमें 60% गोल्ड है. तो पहला जो बॉक्स है उसमें 60% गोल्ड है, while in another alloy it is 35%. और दूसरे बॉक्स में जो एलॉय है उसमें 35% गोल्ड है. 12 kg of the first alloy was melted together with 8 kg of the second one. पहला पैकेट में 12 kg एलॉय है. 12 kg of the first alloy. जो फर्स्ट मिक्सचर है उसमें टोटल मिक्सचर कितना है 12 kg. और दूसरा वाला जो एलॉय है उसमें 8 kg है गोल्ड. तो सॉरी, पूरा मिक्सचर. तो पहला पैकेट में टोटल एलॉय है 12 kg, उसमें 60% गोल्ड है. तो गोल्ड कितना है 12 kg में 7.2 kg गोल्ड है. 12 का 60% 7.2 kg गोल्ड है. और जो दूसरा एलॉय है, दूसरा मिक्सचर है 8 kg का, उसमें 35% गोल्ड है, मतलब 2.8 kg गोल्ड है. दोनों पैकेट को मिलाने बोला है टुगेदर. अगर दोनों पैकेट का मिला दे तो टोटल गोल्ड हो जाएगा हमारे पास 10 kg. और टोटल एलॉय कितना है 20 kg. तो 10/20 into 100 is 50%.